बैक टू माय चैनल सुरभि साइंस हब। हमने पहले एक सीरीज निकाली थी रूट्स, तो आज हमारी नेक्स्ट सीरीज है स्टेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, लास्ट में वही होगा, एक होमवर्क। तो चलिए शुरू करें। सो वेलकम टू बॉटनी फॉर बिगनर्स पार्ट सेकेंड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टेम। अब स्टेम के अंदर क्या होता है कि तो ये अराइज होती है प्लूम्यूल से। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से बनती हैं और जो शूट होता है वो प्लूम्यूल से बनता है। इसके अंदर बर्ड्स होती हैं जो कि टर्मिनल या ऑक्सिलरी होती हैं। अब जैसे यहाँ पे है एक एपिकल बर्ड है जो एकदम टिप पे है और एक ऑक्सिलरी बर्ड है जो बीच में कहीं पे है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो बर्ड्स इस तरीके की होती हैं। इसमें नोड वाला एरिया होता है। नोड वो एरिया आता है जहाँ से लीव्स या कोई टेंड्रिल या कोई चीज़ निकली हो, वो नोड कहलाता है। और नोड के बीच का जो एरिया होता है वो इंटरनोड होता है। यहाँ हम देख सकते हैं पिटियोल है और पिटियोल से लीव अराइज हो रही है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन। स्टेम का एक मॉडिफिकेशन तो सपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी फंक्शन हो जाते हैं, जैसे स्टोरेज है, प्रोटेक्शन है, फिर फोटोसिंथेसिस भी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, प्रोपगेशन, पेरिनेशन, ये सब इसमें होते हैं। तो मॉडिफिकेशन में तीन तरीके की स्टेम्स होती हैं और उनके मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो है अंडरग्राउंड, फिर एरियल और एक सब एरियल स्टेम्स। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स पे। अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी कि जो आपको ज़मीन के अंदर मिलेंगी, जिसमें आता है राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉम। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे राइजोम जो है, जो जिंजर है, वो एक राइजोम है, या कोलोकेसिया है वो एक फॉर्म है। पोटैटोज जो है वो ट्यूबर है, यानी पोटैटो जो कि एक वेजिटेबल है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और अनियन है वो बल्ब की फॉर्म में है। तो ये है आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स के मॉडिफिकेशन। अब हम आते हैं सब एरियल स्टेम्स पे, यानी जो आधी बाहर होंगी और आधी अंदर होंगी। तो उसमें आते हैं रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। अब इसके अंदर जो बात है वो ये है कि स्टोलन जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनमें बहुत सारी लीव्स होती है। मैं सेकेंड डायग्राम की बात कर रही हूँ। और जो रनर होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर लीव्स इतनी नहीं होती है, तो ये मदर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हम ऑफसेट के ऊपर आए तो यहाँ पे रोजेट ऑफ लीव्स मिलती हैं और टफ्ट्स ऑफ रूट्स, और ये मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह की ऑफसेट वाली रूट्स। सकर जो होती है इसको हम अंडरग्राउंड रनर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। अब हम आते हैं एरियल स्टेम्स के ऊपर, जो कि हवा में यानी बाहर होंगी। इसमें है टेंड्रिल, बुलबिल, फाइलोक्लेट, थॉर्न और क्लेडोड। अगर हम फाइलोक्लेट की बात करें तो जो स्टेम होती है यही मॉडिफाइड हो जाती है, या आप कह सकते हैं थोड़ी सी पिचक जाती है ताकि वो लीफ का काम कर सके, जैसे कि आपने कैक्टस में देखा होगा। और इसमें वही देखिए, नोड भी प्रेजेंट है, स्टेम भी है, लीफ की स्पाइंस भी है, सब कुछ होता है। क्लेडोड के अंदर क्या होता है कि जो शूट सिस्टम होता है वही, जैसे यहाँ पे था फाइलोक्लेट में, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, और लीव्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं करती हैं। जब हम थॉर्न की बात करते हैं तो थॉर्न में जो ऑक्सिलरी बड होती है स्टेम की, वही डेवलप कर जाती है थॉर्न की। और टेंडल्स में आपने देखा होगा, ये इस तरह के टेंडल्स निकले होते हैं और इस तरह से ये चढ़ जाती हैं दीवारों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर। और बुलबिल के अंदर एक बुलबिल प्रेजेंट होता है, ये मोटी सी स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं और वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर के से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बर्ड्स वैसे तो ऑक्सिलरी या टर्मिनल हो सकती हैं, लेकिन अगर कहीं और से निकलें, जैसे रूट से, स्टेम से या ट्रंक ऑफ ट्री से निकलें, तो उनको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इसमें बाहर आती है एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर प्राइमरी फ्लोएम, अंदर का बीच का पार्ट पिथ कहलाता है, और वहीं होता है प्राइमरी जाइलम,
और वस्कुलर कैम्बियम। अभी ये क्या है, दो दो डायग्राम क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एक मोनोकॉट स्टेम का है और एक डाइकॉट स्टेम का है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम मेन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब सबसे पहले था फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, from leaves to storage organs and from storage organs to growing regions of plant body। और जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। कैसे? फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स। अपवर्ड कहाँ? स्टेम से होते हुए लीव्स तक। पित्त जो होता है वो सॉफ्ट इनर पोर्शन कहलाता है। और मस्कुलर कैम्बियम जो होता है उसमें काफ़ी सारा सेल डिवीजन होता है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट को मोटा करने में हेल्प करता है या उसकी विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। कोटेक्स और एपिडर्मिस लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट, वो है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम को आप ऐसे याद रखेंगे कि फ्लोएम जो है और फूड, तो फूड में भी ओ आता है और फ्लोएम में भी ओ आता है, तो फ्लोएम हमेशा कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। और जाइलम का जो एक्स है आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे एक्स किसी ट्यूब से बना हो, तो इसलिए ट्यूब क्या काम करेगी, पानी को ऊपर पुल करेगी। तो ये पानी का कंडक्शन जो होगा ये जाइलम के थ्रू होगा। फंक्शन हम देख लें, सपोर्ट एलिवेशन। लीव्स का अरेंजमेंट भी बिकॉज ऑफ स्टेम ही होता है, वो इस तरह से अरेंज करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकें लीव्स। कंडक्शन हम देख ही चुके हैं, पानी का हो चाहे फूड का हो। और स्टोरेज जैसे कि हमने मॉडिफिकेशंस में किया, ट्यूबर फॉर्म में, कॉम फॉर्म में। कैसी लगी ये नई सीरीज? आई होप आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी, और जो नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए आज का होमवर्क है कि आपको बताना है कि जो बार्क प्रेजेंट होती है, जो छाल होती है, वो उस पेड़ की क्या चीज़ होती है या कौन सा प्रोडक्ट होता है। इतना तो मैंने बता ही दिया, अब आपको आपको ढूंढना है। और मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।